आजकल दुनिया को देखिए, चारों तरफ क्या हो रहा है। युद्ध, बीमारियां, एक अजीब सी बेचैनी। लगता है ना कि हम किसी बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब बस यूं ही हो रहा है, एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा, सदियों पुराना राज छिपा है। तो चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। बात यह है कि हजारों साल पहले लिखे गए हमारे प्राचीन हिंदू ग्रंथ जैसे कि श्रीमद् भागवत पुराण, वो ये कहते हैं कि जो कुछ आज हो रहा है ना, वो सब पहले से लिखा जा चुका था। मतलब इन ग्रंथों में आज के जमाने के लिए ऐसी ऐसी हैरान करने वाली भविष्यवाणियां की गई थीं कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और जानते हैं इन सारी भविष्यवाणियों के सेंटर में कौन है? भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार भगवान कल्कि। जी हाँ, वो अवतार जिनके बारे में कहा गया है कि वो इस अंधकार के युग का, इस कलयुग का अंत करने के लिए ही आएंगे। तो ये कलयुग या अंधकार का युग, आखिर इसके संकेत क्या हैं? वो कौन सी निशानियां हैं जिनके बारे में ग्रंथों में लिखा है कि वो हमें अपने चारों तरफ दिखाई देंगी? चलिए जरा एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। ये जरा इस पर गौर कीजिए, हजारों साल पहले ये लिख दिया गया था। उस जमाने में कोई सोच भी सकता था भला कि पानी, जो जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है, वो कभी बिकेगा? लेकिन आज देखिए, हम सब बॉटल वाला पानी खरीदते हैं। ये उन भविष्यवाणियों में से सिर्फ पहली है जो आज हमारी आंखों के सामने सच हो रही है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, संकेत और भी हैं। ग्रंथ बताते हैं कि इंसान की उम्र कम हो जाएगी और ऐसी ऐसी अजीब बीमारियां फैलेंगी जिनके बारे में किसी ने कभी सुना तक नहीं होगा। आज देखिए, नौजवानों में हार्ट अटैक की खबरें कितनी आम हो गई हैं, है ना? इतना ही नहीं, ये भी लिखा है कि पैसे और लालच के चक्कर में परिवार टूट जाएंगे, रिश्ते बिखर जाएंगे, यहां तक कि सगा भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। अब जब हम अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं तो क्या ये सब सच होता हुआ नहीं लग रहा? तो जब ये अधर्म और ये केओस अपनी पीक पर पहुंच जाएगा, तब आगमन होगा उस रक्षक का, उस उद्धारकर्ता का, जिनका जिक्र सदियों से हमारे ग्रंथों में होता आया है। पुराणों में तो भगवान कल्कि का पूरा एक प्रोफाइल दिया गया है। जैसे उनका जन्म भारत में संभल नाम के एक गांव में होगा, उनके पिता का नाम होगा विष्णुयश और माता का नाम सुमति। वो देवदत्त नाम के एक दिव्य सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में होगी बिजली की तरह चमकने वाली एक दिव्य तलवार। और उनका मिशन एकदम क्लियर है, पापियों का नाश करना और धरती पर फिर से धर्म की स्थापना करना। मतलब एक ऐसे युग को वापस लाना जहां सिर्फ सत्य और नेकी का राज हो। और ये सब कुछ, ये सारी घटनाएं हमें एक अंतिम महायुद्ध की तरफ ले जाती हैं। एक ऐसा युद्ध जो अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच होगा, और यही युद्ध इस युग का फैसला करेगा। ये आखिरी लड़ाई होगी भगवान कल्कि और कली पुरुष के बीच। अब ये कली पुरुष कौन है? ये कलयुग का ही साक्षात रूप है, वो राक्षस जो लोगों के मन में लालच, गुस्सा और अधर्म भर रहा है। तो एक तरफ हैं कल्कि जो धर्म और सच्चाई के प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ हैं कली पुरुष जो इस युग के अंधेरे का असली चेहरा है। ग्रंथों में इस महायुद्ध का जो वर्णन है वो रोंगटे खड़े कर देता है। कहा गया है कि जब ये युद्ध शुरू होगा तो भगवान कल्कि अपनी दिव्य तलवार उठाएंगे, आसमान से आग की बारिश होगी और जितने भी अधर्मी हैं सबका विनाश हो जाएगा। और उस महाविनाश के बाद बचेंगे कौन? सिर्फ वो लोग जो सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चले। तो इस महायुद्ध के बाद, उसके बाद क्या होगा? भविष्यवाणी कहती है कि इस विनाश के बाद एक नई दुनिया जन्म लेगी, एक नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग का नाम होगा सत्य युग, यानी सत्य का युग। ये वो सुनहरा दौर होगा, गोल्डन एज, जहां आज के बिल्कुल उलट सिर्फ अच्छाई, नेकी और शांति का राज होगा। वहां अधर्म के लिए कोई जगह ही नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि यह सब होगा कब? देखिए, शास्त्रों के हिसाब से तो कलयुग के खत्म होने में अभी कई साल बाकी हैं, लेकिन एक बात और कही गई है, जिस तेजी से, जिस रफ्तार से दुनिया में पाप और अधर्म बढ़ रहा है ना, वो भगवान कल्कि के आने का समय जल्दी भी ला सकता है। तो इस पूरी भविष्यवाणी का मतलब क्या है हमारे लिए? इसका असली मैसेज क्या है? ग्रंथ हमें साफ साफ बताते हैं कि आने वाले इस अंधेरे में अगर बचने का कोई रास्ता है तो वो सिर्फ एक ही है, धर्म का रास्ता और अच्छे कर्म। और यहीं पर आके ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने खड़ा कर देती है।
आज की इस भाग-दौड़ और उथल-पुथल वाली दुनिया में धर्म के रास्ते पर चलने का, एक अच्छा इंसान बने रहने का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।